हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो चल रहा था वो कैपिटल बस्टिंग था, उसके क्वेश्चंस ही करने। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए? क्योंकि मैंने कहा था आप क्वेश्चंस करना जितने हो सके। प्रियंका बोल रही है 12, 13, 14 आप करा दो, फिर बच्चा क्या प्रियंका? 12, 13 आपने कर लिए? ओके सॉरी, 12, 13 कर लिए, 14 में करा दूं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं करवा देता हूँ। तो 12th क्वेश्चन हो गया सबका? ओके। 13 में क्या डाउट है भाई? 13 में डाउट बोलो। 13 भी हो गया, बाकी सबसे तो एस शेख आपसे क्यों नहीं हुआ? डाउट बोलो, डाउट फटाफट। तेरह में डाउट नहीं है? चलो 14 देखो फिर। डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में उल्टा चलते हैं। जैसे लाइफ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 में लाइफ है एसेट की 10 ईयर्स। तो बेटा ऐसे डिजिट का टोटल करो। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। बताओ कितना हुआ? 55। अब पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? जो भी डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी उसका 10/55। फिर सेकेंड ईयर कितना लगेगा? 9/55। इस तरह से डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ठीक है भाई? 12th में भी डेप्रिसिएशन समझ नहीं आया? इसमें तो एसएलएम मेथड है।
नई मशीन की कॉस्ट तो है 65,000 प्लस 10,000 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 75,000। तुम एक क्वेश्चन पूछो भाई, एक बार में तुमने 12th भी ठोक दिया, आप 13 भी पूछ रही हो। अरे एक बार में एक क्वेश्चन तो करो। 12th का बता रहा हूँ फिलहाल, 12th पे ध्यान दो। इसमें नई मशीन की कॉस्ट है 75,000, लाइफ है 5 साल। इसकी स्क्रैप वैल्यू है क्या? सेल्वेज वैल्यू है 5,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 75,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 5, यानी 14,000 डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। और पुरानी पे कितना लग रहा था? पुरानी पे पुरानी पे 4,000 लग रहा था। 28,000 की कॉस्ट है, 7 साल लाइफ है, 4,000 का लग रहा था। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000 का। अब बोलो इसमें कोई डाउट 12th क्वेश्चन में? हो गया ये। अब 13 में क्या डाउट है? 13 में मैंने डेप्रिसिएशन बताया, उसमें क्या डाउट है? तेरह में डेप्रिशियल वैल्यू निकालो ना। डेप्रिशियल वैल्यू प्रोजेक्ट के की इनिशियल कॉस्ट है 268, सेल्वेज वैल्यू है 20,500। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में है बेटा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में है, उस पर डेप्रिशिएशन लगता है क्या? डेटर्स पे, स्टॉक पे डेप्रिशिएशन लगता है क्या कोई? At the end of 5 years from the commencement of balancing equipment for 45,000 has been to make the unit workable. 45,000 ये बोला है ना। बैलेंसिंग के लिए क्या बोला है? बैलेंस लाइफ में से राइट ऑफ करना है। कब लगेगा ये खर्चा? एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो 5 साल लाइफ बची ना इसकी, 5 साल लाइफ बची। तो इसमें भी वो कर लो। 5+4+3+2+1 कितना होएगा? 15। तो उसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 5/15, इस तरह से लग जाएगा उसमें। इतना मैं तो मैं करवा ही देता हूँ। अरे इतना टाइम लगता है क्या कोई? चलो मैं करवा रहा हूँ 13वां। समझाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, इससे बढ़िया तो मैं करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन। कंपनी कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। कंपनी के दो प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट के विल रिक्वायर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी ऑफ 2,68,000. It is anticipated that machinery will have a useful life of 10 years, at the end of which its salvage value will realize 20,500. क्वेश्चन को लिखते जाओ। ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है और सेल्वेज वैल्यू दे रखी है। ओरिजिनल कॉस्ट है 268 और सेल्वेज वैल्यू दे रखी है 20,500। प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, डेटर्स एंड स्टॉक 40,000। वर्किंग कैपिटल चाहिएगा 40,000। At the end of 5th year from the commencement of the project, balancing equipment for 45,000 has been installed to make the unit workable.
The cost of additional machinery will be written off to depreciation over the balance life of the project. Additional cost है 45,000 at the end of 5th year, यानी after 5 years. इसको बैलेंस लाइफ में डेप्रिशिएट करना है. Project is expected to yield net cash flow of 1 lakh annually. Net cash inflow 1 लाख होगा annually. नेट कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन है. नेट कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना. इनफ्लो जो है उसमें डेप्रिसिएशन होता ही नहीं ना. दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट आर विच इज अल्टरनेटिव. वन अंडर कंसिडरेशन रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 लाख इन मशीनरी एंड एज इन प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट ₹40,000. प्रोजेक्ट आर अल्टरनेटिव है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 3 लाख और करंट एसेट में 40,000 यानी वर्किंग कैपिटल में 40,000. ये तो थी के की इंफॉर्मेशन. आर की इंफॉर्मेशन है ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए इसमें 3 लाख, वर्किंग कैपिटल चाहिए जो के में चाहिए 40,000. द रेजिडुअल वैल्यू of the machinery at the end of its life 10 year is expected to be ₹25,000. इसमें स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 25,000. Annual cash inflow before depreciation for the project is worked at 80,000 per annum. इसमें कैश इनफ्लो दे रखा है 80,000 per annum. For first 5 years and 180,000 for next 5 year. ये for first 5 year है and 180,000 for next 5 years है. Depreciation is written off by company on sum of years digit method. सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है. इनकम टैक्स की रेट है 50%. इनकम टैक्स आपको दिया हुआ है 50%. ए मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हैज बीन कैलकुलेटेड एट 16%. मिनिमम रेट आपको लेनी है 16%. टैक्स की रेट है 50%, मिनिमम रेट आपको लेनी है 16%. और 16% पे आपको 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू भी दी हुई है. 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है. बेटा इनका टोटल करके एबीएफ भी निकाल लो. एबीएफ काम आ सकता है आपके. एबीएफ निकाल लो. एबीएफ निकाल लो टोटल करके, वो काम आ सकता है. इसलिए पीबीएफ का टोटल एबीएफ होता है. $4.82. 4.82. Yes, sir. अब आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है. अज्यूमिंग नो कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स नहीं है और अब आपको एनपीवी निकालना है. कैपिटल गेन टैक्स अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने बताया था ना, असेट बेचने खरीदने पे कोई टैक्स नहीं लगता. अगर लगता तो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर इग्नोर करना है उसको. ठीक है. अब आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है. दो आपको दिए हुए हैं. अच्छा आपको ये एक थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है. ये जो आपको ये नेट कैश इनफ्लो दिया हुआ है, ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स, ये अपने को पता नहीं है. ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में. इसको क्या ले रखा है मॉड्यूल में, बिफोर टैक्स ले रखा है क्या? ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में. इन्होंने बिफोर डेप्रिसिएशन तो बोल दिया लेकिन बिफोर टैक्स नहीं बोला या आफ्टर टैक्स नहीं बोला. ये जो कैश इनफ्लो है ये बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स, मॉड्यूल में देख के बताओ. खाली ये बता दो कि भी टैक्स का एडजस्टमेंट हो रखा है क्या. इसका मतलब बिफोर
टैक्स है ये, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, इनको लिखना चाहिए था, बिफोर टैक्स लिखना चाहिए था। ये जो इनफ्लो दिया हुआ है बिफोर टैक्स है बेटा, ये बिफोर टैक्स लिख लो आप इसको, है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं स्टेप 1 में, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट आर। बेटा प्रोजेक्ट ए के की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 268,000। वर्किंग कैपिटल कितना है? 40,000। एडिशनल कॉस्ट है 45,000, 5 साल बाद लगेगी, और 5 साल बाद का पीवी फैक्टर देखो 0.48, 0.48, तो 0.48 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आया बताओ? 21,600 टोटल करो। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कॉस्ट की, ये 3 चीजें आएगी। 329,600। प्रोजेक्ट आर में आ जाओ, कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट आर की? 3 लाख। वर्किंग कैपिटल 40,000, इसमें एडिशनल कॉस्ट नहीं है। सुभाष तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, ये आ जाएगा 340। कॉपी कर लिया सबने? नाउ कैलकुलेशन करेंगे ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। पहले हम प्रोजेक्ट के की कैलकुलेशन करेंगे। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल की कैलकुलेशन होगी। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये अज्यूम किया हमने बिफोर टैक्स के, और हर साल का प्रॉफिट सेम है 1 लाख। ना पहले डेप्रिसिएशन निकालो बेटा। डेप्रिसिएशन पहले साल कितना होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। पहला के की स्क्रैप वैल्यू क्या है बेटा? के की स्क्रैप वैल्यू क्या है? 20,500। 20,500, यानी ये डेप्रिशिएबल वैल्यू आ गई। और पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10/55। बताइए जी कितना हुआ? 45,000। फिर दूसरे साल 9/55, 40,500। इस तरह से करते रहिए, कितना हुआ? 4,500 कम होता रहेगा, 36,000। 31,500, 27,000। अब छठे साल एडिशनल और होएगा, नहीं छठे साल एडिशनल होएगा ना,
चलो पहले 10 साल का ये निकाल लेते हैं, फिर एडिशनल बाद में निकाल लेंगे। 10 साल का ये निकाल लेते हैं पहले। 22,500, 18,000, 13,500, 9,000, 45। ये तो हो गया 10 साल का डिप्रिसिएशन। छठे साल से एक डेप्रिसिएशन और लगेगा, क्योंकि हमने एडिशनल कॉस्ट लगाई है ना, 45,000 की हमने एडिशनल कॉस्ट लगाई है, और उसका डेप्रिसिएशन लगेगा 5/15, यानी कितना लगेगा बताओ? 15,000। 15,000 ही जुड़ जाएगा। फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा ये? 12,000। फिर कितना हो जाएगा? 9,000। फिर कितना हो जाएगा? 6,000। फिर कितना हो जाएगा? 3,000। ये डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, डेप्रिसिएशन लेस करो, डेप्रिसिएशन लेस करो। 55,000। 40,500 लेस करो, 59,500। 36,000 लेस करो, 64,000। 31,500 लेस करो, 68,500। 27,000 लेस करो, 73,000। अब 22,500 और 15,000 दो लेस करने हैं। अब 37,500 लेस करना है। 62,500। 30 लेस करना है, 70,000। 22,500 लेस करना है, 77,500। 15,000 लेस करना है, 85,000। 7,500 लेस करना है, 92,500। ये पीवीटी आ गया। ये पीवीटी आ गया। नाउ पीएटी निकालो। 50% टैक्स है, तो पीबीटी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50% निकाल लो। 27,500, 29,750, 32,000, 34,250, 36,500, 31,250, 35,000, 38,750, 42,500, 46,250। ये आपका बेटा आपका पीएटी आ गया। लेकिन अपने को पीएटी तोड़ना चाहिए, अपने को तो क्या चाहिए? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो निकाल लो, डेप्रेशन वापस जोड़ दो पीएटी में। ये 72,500, 70,250, 68,000, 65,750, 36,500 और 27,000, 63,500, 31,250 और 37,500, 68,750, 35 और 30, 65,000। 38,750 और 22,500, 61,250, 42,500 और 15,000, 57,500, 46,250 और 7,500, 53,750। ये कैश इनफ्लो आ गया।
अच्छा, लास्ट वाले में अपने को तो एक तो सैलवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जोड़ देनी है और वर्किंग कैपिटल जोड़ देना है लास्ट वाले में। ये लास्ट वाला ही हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ पीवीएफ निकलो। पीवीएफ अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, पीवीएफ दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में 0.86, 0.74, 0.64, 0.55, 0.48, 0.41, 0.35, 0.30, 0.26, 0.23। ये लो जी, आपको पीवीएफ दिया हुआ था, निकालना ही नहीं है। लो जी, हो गया काम। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। बताओ जी, पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू 62,350 62350। दूसरे साल की 51985। वेरी गुड, कैलकुलेटेड है पहले से ही, वेरी गुड। तीसरे साल की 43520, चेक करते रहना। चौथे साल की 36163। पांचवें साल की 30480। छठे साल की 28188। 22750। 18375। 14,950 14950। लास्ट वाला 26278। 26,000। टोटल 335038। 335038। कॉपी कर लो भाई फटाफट। ऐसे कॉपी कर लिया भाई। चलिए जी, अब यही कैलकुलेशन प्रोजेक्ट आर में करते हैं। सेम कैलकुलेशन प्रोजेक्ट आर में अपन करेंगे। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है पहले 5 साल में 80,000। फिर अगले 5 साल में 180। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर्मूला वही रहेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। दूसरे की स्क्रैप वैल्यू क्या है? 25,000। 55,000 25,000 इंटू 10/55 कितना हुआ? 50,000 50,000। फिर दूसरे साल 45।
फिर 40, इस तरह से डेप्रेशन लगेगा। 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, ये लो जी डेप्रिसिएशन हो गया। नाउ पीवीटी लेस करो 30, 35, 40, 45, 50, 155, 160, 165, 170, 175, ये लो जी डेप्रेशन पीवीटी आ गया डेप्रेशन के बाद में। पीएटी पीवीटी में से टैक्स लेस कर दो, आफ्टर टैक्स कर दो डायरेक्ट। 50% टैक्स है तो 15,000, 17,500, 20, 22,500, 25, अब 155 आ गया ना, तो 77, 580, 82, 500, 85, 87, 500, ये लो जी आपका पीएटी आ गया। अब अपने को तो कैश इनफ्लो चाहिए, डेप्रेशन जोड़ दो इसमें, तो 65,000, 62,500, 60, 57,500, 55, 1,02,500, 1,00,000, 97,500, 95, 92,500, ये लो जी आपका कैश इनफ्लो हो गया। पीवीएफ दिया हुआ ही अपने को 867464, 55, 48, 41, 35, 30, 26, 23, 35, 30, 26, 23, अच्छा एक लास्ट वाले में अपने को क्या ऐड करना है, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल, ये ऐड करना है, ये ध्यान रखना, सब में ध्यान रखना, ये जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं हो जाए। नाउ जी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। पहले साल 55,900, दूसरे 46 साल to 50. है 46 to 50. तीसरे साल 38,400. 38,400, चौथे साल 31,625, पांचवें साल 26,400, छठे साल 42,025, सातवें साल 35,000, आठवें साल 29,250, नौवें साल 24,700 और 10वें साल 21,200 है, 10वें साल 36,225, 24,725, 24,725, 10वें साल 24,725, 36,225. 36,225 आएगा यार, क्या कर रहे हो, टोटल करो। ये टोटल 92,540 और 25,000, इसको 0.23 से करना है, 36,225 आएगा, सही है। टोटल 365,775, ये प्रोजेक्ट आर का आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। नाउ स्टेप नंबर 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्या आ जाएगा आपके पास? एनपीवी आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट के का इनफ्लो कितना है? प्रोजेक्ट के का इनफ्लो, प्रोजेक्ट के का इनफ्लो कितना था? 33538। 33538। 33538 और आउटफ्लो कितना था के का? के का आउटफ्लो 329,600। 329,600। कितने का फायदा हो रहा है? कितने का फायदा हो रहा है? इसमें ज्यादा का नहीं हो रहा। 6,562। नहीं नहीं, 5,438। हाँ सॉरी, 5,438 का फायदा हो रहा है। आर में, आर का इनफ्लो है 365,775 माइनस कॉस्ट क्या थी आर की? 340। 3,40,000। कितने का फायदा हो रहा है? 25,775। तो कंक्लूजन, project R is giving higher profit, so it shall be selected. प्रोजेक्ट आर का प्रॉफिट ज्यादा है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए। कॉपी करो फटाफट। कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट आइडिया देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। एक प्रोडक्ट है currently manufactured on a machine that is not fully depreciated for tax purpose and has a book value of 70,000. It purchased for 2,10,000 20 years ago. Cost of product is as under: direct labor 28, indirect labor 14, other variable overhead 10.5, fixed overhead 17.5, total cost 70. Fixed overhead costs are allocation for other department plus the depreciation of the equipment. फिक्स्ड ओवरहेड में दिया हुआ है, अलोकेशन है और डेप्रिसिएशन है। All machine can be sold for 50,000 in the open market. The new machine has an expected life of 10 years and salvage value of 20,000 at that time. Then current corporation income tax rate is assumed to be 50%. इसमें लाइन उड़ा दी शायद। नई मशीन की कॉस्ट क्या है? कहाँ दी हुई है? लाइन उड़ी हुई है इसमें शायद, है ना? मॉड्यूल में देखो नई मशीन की कॉस्ट कितनी है। नई मशीन की कॉस्ट देखो मॉड्यूल में 420। लाइन उड़ी हुई है। यहाँ कॉस्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 420। तो फिर इसको यहाँ रहने दो, फिर अपन मॉड्यूल में से देख के करेंगे। यहाँ रहने दो फिर, जबरदस्ती यहाँ रहने दो, मॉड्यूल में देख के करेंगे।
इसको मॉड्यूल में देख के कराऊंगा, है ना, मॉड्यूल देख के। यहाँ रहने दो, इसको मॉड्यूल देख के कराऊंगा, ठीक है। हाँ 15 में बोलो, 15 में। फिफ्टीन कराया आप लोगों ने? तो चलो फिर आज कर लेना, आज कल खत्म करेंगे इसको, है ना। कल 14 में करा दूंगा, बाकी की कर लो, फिर कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। कल आपका कोर्स खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। आज आज और ट्राई कर लो इसको, और फिर कल जो भी बचे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कल मैं करा दूंगा, एक तो 14 और एक और करवा दूंगा, और फिर खत्म करेंगे, ठीक है।